नमस्कार साथियों, रिबेल मैथमेटिक्स एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी बुक 10th क्लास का प्रश्नावली 1.3 का एकदम शानदार सॉल्यूशन लेकर आया हूं, जिसमें आपको एक एक प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं प्रश्नावली 1.3 के सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जो 2 नंबर का पूछते हैं। चलिए देखते हैं। ये सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको बनाने से पहले आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या सबसे पहले आनी चाहिए। तो मैं थोड़ी वीडियो में आपको बताया था कि जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहा जाता है, और अपरिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। चलिए हम पहले सिद्ध करते हैं। माना कि जब अपरिमेय संख्या दिया गया हो, तो सबसे पहले इसको परिमेय लिखते हैं, तब इसको सिद्ध करते हैं अपरिमेय। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या जो होता है बाबू, उसे P/Q के रूप में लिखा जाता है। P/Q के रूप में लिख देंगे, जहां Q का मान नॉट इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 0। वह P और Q का मान, P और Q का HCF 1 होनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर हम कुछ नहीं है तो इसके बटा में 1 दे देंगे। P में 1 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको P के 1 के साथ गुना करेंगे, Q के √5 के साथ गुना करेंगे। P के 1 के साथ गुना करने पर P, 5 में √5 में Q से गुना करने पर 5√Q हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों को क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे। देखिए P का स्क्वायर बराबर √5Q स्क्वायर कर देंगे। ठीक, आप जानते हैं कि P का स्क्वायर करने पर P स्क्वायर हो जाएगा, √5Q स्क्वायर करने पर 5Q स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल बात। आप जानते हैं कि P स्क्वायर, चूंकि P स्क्वायर 5 से विभाज्य है, P स्क्वायर अगर 5 से विभाज्य है तो P भी 5 से विभाज्य होगा। ज्यादातर बच्चे यहां पर भूल जाते हैं कि P स्क्वायर जब 5 से विभाज्य है तो P भी 5 से विभाज्य होगा। कैसे, देखिए, अगर 25 है, अगर इसका 5 का स्क्वायर 25 होगा, तो बताइए 25 जो है वो 5 से विभाज्य पूर्ण रूप से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो बाबू जा रहा है 5 बार में। अगर P स्क्वायर 5 से विभाज्य है, ठीक, P स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो ये बताइए 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है, 25 5 से विभाज्य है, तो 5 भी तो 5 से विभाज्य हो जाएगा। अगर विभाज्य हो जाता है तो P स्क्वायर, वही बात यहाँ पर है कि P स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो P भी किससे विभाज्य होगा, 5 से होगा। सिंपल बात। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम समीकरण 1 लिख देते हैं। ठीक, अब लिखेंगे P स्क्वायर बराबर 5, अब Q के बदला यहाँ पर क्या लिखेंगे, R लिखेंगे। ठीक है, P बराबर 5R, ठीक ना।
अब लिखेंगे पी स्क्वायर नहीं लिखेंगे, पी बराबर 5r। अब हम क्या करते हैं कि फिर दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर करिए। पी स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर, ठीक, पी का स्क्वायर करिए, पी का स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। पी स्क्वायर का बताइए मान कितना लिखा गया है, 5qr स्क्वायर बराबर 25r स्क्वायर। यहाँ पर हम लिखेंगे कि q स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर, कैसे हो जाएगा, 5 5 1 कट जाएगा, 25 5 का। तो यहाँ पर लिखेंगे अगर q स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो q भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या देखते हैं कि अगर पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, यहाँ पर देखिए तो पी भी 5 से विभाज्य होगा, वैसे ही क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो क्यू भी 5 से विभाज्य हो जाएगा। अतः हमारा मानना, अब देखिए हमको निकालना था HCF 1 आना चाहिए था, लेकिन आया क्या है, 5 आया है, यहाँ पर भी 5 आ गया है, हमको 1 लाना था लेकिन 5 आया, इसलिए यह समीकरण अतः 5 एक परिमेय संख्या है। अगर 5 को देखेंगे तो 5 क्या है, परिमेय संख्या, अतः 5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत होगा, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे कि अतः हमारा मानना गलत होगा कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर हम क्या कर दिए, प्रूफ कर दिए। उम्मीद करूंगा कि ये आपको प्रश्नावली 1.3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो रिबेल मैथमेटिक्स एनालिसिस यूट्यूब चैनल है मेरा, उसको एकदम ज़बरदस्त तरीक़ा से फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। धन्यवाद।